गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए स्वीट डे। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके जो बाकी पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने वो करके देखे होंगे। अगर किसी तरह का आपको अगर डाउट अभी भी आता है तो आप मुझसे ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट T for ट्रू एंड F for फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स बताना है। पहला ट्रू फॉल्स है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। क्या दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा क्या? तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाता है, प्लस, यानी ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव। 3 नेगेटिव इंटीजर क्या पॉजिटिव आते हैं क्या? एग्जाम्पल में देखिए, -3 इंटू -5 इंटू -7 तो ये तो प्लस का 15 हो गया। -7 करेंगे तो -105, तो क्या प्लस में आ रहा है क्या? नहीं। जब 3 बार माइनस आएगा, जब भी माइनस की संख्या इवन है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ऑड है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। यानी -105, यानी सेकंड भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि 3 नेगेटिव अगर इंटीजर हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर कैन बी 0। क्या 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है क्या? 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है क्या? अगर उनमें से एक इंटीजर 0 है तो बिल्कुल प्रोडक्ट 0 हो सकता है। लेकिन अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव नहीं है, जैसे 0 भी एक इंटीजर होता है, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। 2 नेगेटिव इंटीजर और 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव जो होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस प्लस तो हमेशा प्लस होता है, यानी ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। बात करते हैं अगले, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। क्या 0 और किसी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0। क्या 0 इंटीजर नहीं है? 0 इंटीजर है। इसलिए 5th हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज एन इंटीजर, यस। इज नॉट एन इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर इट इज। तो इस तरीके से हम इनको ट्रू फॉल्स को कर सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 8048 डिवाइडिंग -6 का डिवाइड करना है 48 में। 6 का टेबल पड़ा, 6 बन जा 6, 6 8 जा, अब ये माइनस बचा हुआ है तो आंसर इज माइनस, दैट इज द आंसर। बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, v -10 डिवाइडेड 0। जब भी हम किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है? जब भी 0 का किसी नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, जिसे फाइंड किया नहीं जा सकता। क्लियर है? अब इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सी पार्ट। -78 में मैं किस नंबर से डिवाइड करूं जिससे क्या आ जाए, 39। मैंने मान लिया x से डिवाइड करते हैं, -78 डिवाइडेड x, क्योंकि ये चीज़ हमें पता नहीं होती कोई चीज़, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। -78/x = 39।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। अपॉन में आ गया 39 और x पहुंच गया यहाँ 39 टू जा 78, यानी जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट इज 39। इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के सी की। क्लियर है? ये था हमारा सेकंड का सेकंड, ये फर्स्ट का फर्स्ट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये सेकंड का सेकंड, ये सेकंड का सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। -639 सेकंड का फर्स्ट का सी पार्ट, -639 डिवाइडिंग -71, यानी -639 में हमें 71 का डिवाइड करना है। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये किससे कटेगा, 71 का टेबल मुझे तो नहीं आता, 71 का डिवाइड कैसे करेंगे। अच्छा, किस टेबल में 71 आता है और किस में 31? 8 9 जा 71 होता है क्या? नहीं, 8 9 जा 72 होता है। 71 किस टेबल में आएगा फिर? 71 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। जब हमें डिवाइड करना नहीं आता तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब 71 का टेबल हमें नहीं आता, लेकिन हमें 7 का टेबल आता है। 7 9 जा 63, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखो इसमें, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, यानी ये कितना आ गया 639। तो 71 1 जा 71, 71 1 जा 9 जा 639, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9। इस तरह से आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के मैंने 1-2 पार्ट्स आपको बता दिए थे, और भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसका डी पार्ट है, सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड का डी पार्ट क्या है, 72 डिवाइडेड -8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 78 में -8, 8 9 जा 72, कितना आएगा -9। इस तरीके से आप इसके डिवाइड कर करके बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आज फाइनली हमारा 3.5 चैप्टर फिनिश हो रहा है। क्लियर इट इज़? सो किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं, और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं आप उनको करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए स्वीट डे।